मांग पत्र है मैडम, पहले भी मंत्री जी पहले भी आवास में जाकर दे चुके हैं और अभी हम चाह रहे थे कि मिल के दे, लेकिन समय थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, हम लोग अभी का कार्यक्रम हुआ है, सेंक्शन हो गया है, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। 1 साल से अभी- पैसा अभी रुका फंड हुआ चला केंद्र जाए। से इसी कारण राज्य में मनरेगा राज्य वित्त आयोग के बारे में हम वित्त मंत्री जी चले गए, लेकिन हमको वहाँ मन से धन्यवाद देना था। जो रिपोर्ट यूटिलाइजेशन का विधानसभा में ले करना था वो हम लोग इस बजट सत्र में करिए। गवर्नर साहब से भी अप्रूव हो गया है और जो अड़चन था आप लोग के फंड आने में वो आप लोग को मिलेगा, दूर है वो, ठीक है। झारखंड की हेमंत सरकार अब फिल्म की भूमिका में नज़र आ रही है। हमने ऐसा क्यों कहा, ये एक बड़ी बात है। आपको याद होगा फिल्म दामिनी, जिसमें सनी देओल तारीख पर तारीख लेता जा रहा था, लेकिन कोर्ट जो है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसा ही कुछ हाल झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के लोगों का है, क्योंकि ये अधिकारों के लिए लगातार आमरण अनशन 11 दिनों तक किया था। आनन फानन में इरफान अंसारी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने इन्हें 5 सूत्री मांगों को लेकर के इनकी बातें मान ली गई, लेकिन जैसे ही सरकार बनी ये कागज ठंडे बस्ते में डला गया। मौका था आज ग्राम संवाद, जो ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद होते हैं, उनके तक ग्राम विकास की योजना और कैसे उन तक जुड़ा जाए, इस विषय पर परिचर्चा थी। लेकिन सभी मुखिया भी पहुंचे थे। नाराज मुखिया ने अपने 5-6 सूत्री मांगे अभी के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सौंपा, लेकिन उन्होंने वही कहा। दामिनी का फिल्म एक नज़र तुरंत दौड़ गया। देखते हैं, बात करते हैं। आपकी बात हो गई है, आपकी मांगे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन कब? पिछली सरकार 5 साल बीत गई, अब 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे थी नहीं पूरी गई है। कहा गया है भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास बेनामी है। उसी को लेकर के आखिर झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज ग्राम संसद में आए हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के क्या बातें हुई है और क्या इच्छा है सरकार से या जो आयोजन कर रहे हैं उनसे। आज ग्राम संसद का कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से माननीय मुखियागण यहाँ सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के विशेष रूप से मुख्य अतिथि पंचायती राज विभाग के श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी भी आई थी और वित्त मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी भी आए थे। आपको हम बताते चले कि माननीय मुखियागणों का कई प्रकार का समस्या है और कोई भी राज्य हो या देश हो सभी विकास कर सकता है जब गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर किसान 70% आबादी आपका गांव में विकास करते हैं। कोई भी राज्य या देश का विकास का कल्पना करना तब तक संभव नहीं है जब तक गाँव का विकास नहीं हो, पंचायत का विकास नहीं हो। अब पंचायत का विकास करने के लिए आपको, गाँव का विकास करने के लिए आपको पंचायत को देखना होगा। पंचायत में आपके जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, मुखिया है, पंचायत समिति है, प्रधान है वगैरह में विशेष ध्यान देना होगा, उसको साथ सुविधा देना होगा, तब तो आपका गांव का विकास होगा। अभी जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं हम लोग कुछ मुखियागण, कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज है उनसे मेरा निवेदन रहता, कुछ मुखियागण अभी सीधा संवाद होता। देखिए क्या है ना कि मुखियागणों के पास 24 घंटा केवल जनता सेवा में रात दिन व्यस्त है। मूलभूत क्या समस्या है अभी सामना सामनी बात हो जाती है। हम लोग कई बार देखिए कि इसी दौरान हम लोग इसी समय में एक वित्त मंत्री जो माननीय आलमगीर आलम साहब थे, उस समय भी हम लोग कई गो मांग पत्र दिए, कई गो में काम भी किए। उन्हीं के द्वारा जो माननीय मुखियागणों का मानदेय 1000 था वो 2500 हुआ। उसके बाद फिर बीच में वित्त मंत्री आए थे, पंचायत राज विभाग के डॉक्टर इरफान अंसारी। उस समय हम लोग झारखंड प्रदेश के 24 जिला के सभी माननीय मुखियागण अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के पास 11 दिन तक बैठे थे और माननीय मंत्री स्वयं धरना स्थल पर आके हम लोग को लिखित आश्वासन देने के बाद धरना को तुड़वाए। 5 सूत्री मांग पत्र था। कोई भी सरकार का हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री
राधा किशोर जी हैं और पंचायती राज विभाग के दीपिका पांडे सिंह जी हैं। दोनों माननीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को भी हम लोग आवेदन 5 सूत्री मांग पत्र जो हम लोग को लिखित आश्वासन मिला था हम लोग दे चुके हैं पूर्व में भी, और आज पुनः सहयोग ऐसा जुटा था। और हम इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो और कोई भी योजना का लाभ एक एक जन आदमी तक पहुंचे। तो जन जन तक पहुंचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा नहीं, उसके लिए गांव का देखना होगा, पंचायत को देखना होगा। पंचायत में जाइएगा तो उसका वहाँ का जनप्रतिनिधि को देखना होगा। अब माननीय मुखियागणों का जो राज्य वित्त आयोग का मांग था वो अभी तक पंचायत में पहुँचा नहीं। आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ उस राज्य का अलग से फंड 1 साल का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रहता है। झारखंड राज्य वित्त आयोग का भी राशि अगर पंचायत को करोड़ रुपया नहीं जाए, 40 लाख 50 लाख अगर दे देता झारखंड का और केंद्र का आवंटन रहता अलगे, काहे नहीं विकास होता। तो हम लोग इसीलिए मांग में पहला मांग था कि राज्य वित्त आयोग का राशि जितना जल्दी हो पंचायत को दे ताकि सर्वांगीण विकास हो। दूसरा मांग पत्र था कि कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग का अगर किसी कारण से सांप काटने से या मृत्यु हो जाने से, अभी थोड़ा दिन पहले आप देखे होंगे कि संथाल में एक पंचायत समिति सदस्य का घटना माने दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गया, उसका वीडियो माने देखने लायक नहीं था। अब उसका मान के चलिए 2-3 गो बेटी छुआ है, बाल बच्चा है। अगर आज बीमा हम लोग को 5 लाख का भी दे देते या कोई वार्ड सदस्य का भी कहे को वज्रपात में भी मर रहा है तो 5 लाख का राशि मान के चलिए जनप्रतिनिधि तो सेवा में, जनता का सेवा में लगे हुए हैं। मानदेय वैसा है नहीं, वार्ड सदस्य को आप क्या दे रहे हैं? 200 रुपया दे रहे हैं, 200 से 500 बढ़ाया। तो अगर 5 लाख का बीमा भी रहता तो आज उस परिवार का कम से कम बाल बच्चा कम से कम अनाथ होने से बचता। तो हम लोग वही मांग किए थे कि बीमा 5 लाख का हो। इन्हीं सब बिंदुओं में कुछ विशेष चर्चा अभी हम लोग करते, और जो बहुत सारा पंचायत में बहुत सारा समस्या है, कोई मुखिया बहुत ज़्यादा अगर कोई बात को हक अधिकार के लिए उठाता भी है उसको भी किस प्रकार से डीसी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से दबाया जाता है, ये सब बात भी आता। लेकिन वैसा विशेष बात नहीं हुआ। माननीय वित्त मंत्री को भी हम लोग आवेदन दे दिए हैं, माननीय पंचायती राज मंत्री को भी हम लोग आवेदन दिए हैं और मांग किए। जो मांग पत्र था लिखित आश्वासन सरकार का था, उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन भी हम लोग कर लिए हैं और शायद फाइल राजभवन के पास पड़ा हुआ है। तो संभवतः हमको लगता है कि राज्य वित्त आयोग का राशि मिलना चाहिए हम लोग को यथाशीघ्र, ताकि सर्वांगीण विकास हो और कम से कम बीमा जरूर हो। क्या कि जीवन का कभी कोई ठिकाना नहीं है, कब आया है कब जाएगा। बीमा अगर एगो होल रहता तो कम से कम आने वाला उस परिवार का बाल बच्चा को कुछ मदद हो जाएगी। पिछले साल धरना, अपनी मांगों को लेकर के धरना से अभी तक मांग पत्र ही सौंपते आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी है जो ग्राम विकास के लिए मुखिया से नाराजगी का बात नहीं है। पता नहीं सरकार नीचे लेवल में विकास नहीं चाहता है कि क्या नहीं। आप देख लीजिए अभी मैया योजना सबको, बहुत मैया को पैसा नहीं मिला है। बूढ़ा बूढ़ी जो है वो सबको पेंशन जो है, ठीक है आप पेंशन भी बहुत अच्छा काम किए हैं, खोज के ढूंढ के दिए हैं, लेकिन बहुत पेंशनधारी को, बूढ़ा बूढ़ी को, लंगड़ा लूल्हा को आप पेंशन नहीं दिए हुए हैं तो कब दीजिएगा? देना चाहिए। मान के चलिए ठीक है सरकार उस समय आवास नहीं दे रहा था, अब अबू आवास भी चालू किया। अबू आवास का मान के चलिए 1 किस्त 2 किस्त दिए हैं, वैसा लाभुक अभी दर भटक रहा है, उसको कब दीजिएगा? देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का कार्यक्रम जो आयोजन किए जा रहे हैं, इससे गांव, मुखिया और सरकार के बीच का कितना कड़ी सार्थक होता है? देखिए अगर कहिएगा नहीं तो हम लोग सरकार का, विशेष रूप से सरकार का अगर विकास का अगर कहीं आधार है, टूटा है, जड़ है, तो हम ही लोग गाँवे हैं। अगर गाँव है इसका मतलब वहाँ पंचायत का मुखिया ही। तो हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कहें कि मुखिया सबको विशेष ध्यान देना होगा गांव को। अभी सबसे सर्वप्रथम तो राज्य वित्त आयोग को राशि देवे, 5 लाख का जो बीमा घोषणा की है लिखित आश्वासन दी वो दे, मानदेय बढ़ा देवे, और जो गरीब गुरबा है, लाल कार्डधारी ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति के मुखिया हैं, वैसे लोगों को भी सरकार का योजना का लाभ मिले। एक्चुअल वो गरीब है, अब उसको कोई एक जनप्रतिनिधि के नाते उसको कोई योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। आपका क्यों? हमको लगता है जिस प्रकार इस बार सरकार का रवैया था, इस परिस्थिति में हम लोग को गांव में वार्ड सदस्य नहीं मिलेगा तो कैसे आपका गांव का विकास होगा? और जैसे बहुत सारा कोई मुखिया अगर तेज तरार है, आवाज़ उठाता है, तो वैसे आवाज़ों को भी दबाया जाता है। ये सब नहीं हो। सरकार का हम लोग अभिन्न अंग है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, पंचायत का विकास नहीं होगा, मुखिया गणों का विकास नहीं होगा, तब तक अब राज्य का विकास का डेवलपमेंट का कल्पना ही करनी है।
क्या है कि विकास का आधार हम ही लोग हैं। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार विशेष रूप से गाँव में फोकस करे, गाँव में विशेष ध्यान दे, वहाँ जनप्रतिनिधियों को ध्यान दे, मुखिया गणों को विशेष ध्यान दे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार, नमस्कार। अरे लोग बात उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पंचायत भवन खुलता नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पंचायत भवन पूर्व में खुलता था कि नहीं खुलता था उसको हम नहीं जानेंगे, लेकिन जब से सरकार आई है प्राय सब पंचायत खुल रही है, टाइम से खुल रही है, टाइम से बंद हो रही है। और ठीक है, किसी कारण से कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र भी है वगैरह भी है और पंचायत खुल रही है। आप जिस क्षेत्र में है, काके क्षेत्र का हमने 10 पंचायत को गया, कहीं नहीं। अब मुखिया लोग बैठते नहीं है, नहीं, मुखिया लोग बैठते हैं। कैसे भलाएगा, कैसे उसको आवास का पैसा मिलेगा और सब मिलेगा? खाली आप अपने लिए तो हल्ला करते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौन पंचायत गए थे कि नहीं गए थे, अलग बात है। आप पंचायत का नाम पूछिए, हम बता देंगे। हम मुखिया से भी बात किए, कौन समय गए थे, अभी आप जाइएगा तो वहाँ अगर मुखिया नहीं है, कोई वार्ड सदस्य रहेगा, कोई पंचायत समिति रहेगा और तो प्रज्ञा केंद्र खुला रहेगा। वहाँ पर आपका अगर कोई शिकायत है, आवेदन है, तो प्रज्ञा केंद्र में आप जमा कर दीजिए। मुखिया बाद में, मुखिया का काम पंचायत में बैठना तो वही है, लेकिन मुखिया जहाँ बैठे, जहाँ बैठक करे, जहाँ पर सभा करे, कोई समाधान करे, समझ लीजिए वही उनका पंचायत है। आप जिस पंचायत का मुखिया है, 24-25 में जो आप खर्च किए हैं विकास का राशि, क्या मीडिया को दिखाना चाहेंगे? विकास स्थल आप इसके लिए पंचायत सचिव के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, पंचायत सचिव से जाके आप मिल लीजिए। हम चाहते हैं कि मुखिया भी सामने रहे, पंचायत सचिव। हाँ ठीक है, जी जाइएगा पंचायत सचिव के पास, उस दिन हम भी रहेंगे साथ में। धन्यवाद, जोहार। ऐसा इंटरेक्शन आज यहाँ हो रहा है, लेकिन लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों पर विचार करके कई सारे नीतिगत फैसले भी राज्य में लिए गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों की सरकार बनने की बात होगी